तो भाई एक चीज़ देखो, मेरे को लगा था इसमें कुछ लगा हुआ है, नहीं छोड़ो। तो भाई एक चीज़ देखो, आप लोग योगेश और आकांक्षा को चीटर 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 करके बुलाते हो, ठीक है, जो कि नहीं चाहिए बुलाना, क्योंकि इसमें योगेश का भी गलती है, आकांक्षा का 1% भी गलती नहीं है, क्योंकि आकांक्षा योगेश के पास नहीं गया, योगेश खुद आकांक्षा के पास आया था बातें शेयर करने, ठीक है। और एक चीज़ बताओ, एक रिलेशनशिप में अगर तुम रह रहे हो, दूसरे साइड से तुमको डिप्रेशन मिल रहा है, तो तुम जा सकते हो दूसरे के पास। अगर तुम उस टाइम गए हो ना, तो तुमको कोई चीटर नहीं बुला सकता। अगर तुम्हारे बीच सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी तुम दूसरे के पास जा रहे हो, तो तुम चीटर हो, ठीक है। इसमें मैं नहीं बोल रही कि रूरू गलत है, मैं बोल ही नहीं रही हूँ। अगर देखो इसमें रूरू सही है कि योगेश ने जो क्लेम किया, रूरू ये वो बोलता था मैं तेरे को ऐसे करूँगी वैसे करूँगा, तुम मुझे छोड़ के दे। अगर ये सब रूरू ने बोला है तो रूरू गलत है, अगर रूरू ये सब नहीं बोला तो रूरू गलत नहीं है, तो रूरू एक अच्छा इंसान है, मतलब ठीक है। अब देखो, योगेश जब रूरू के साथ रह रहा था, जब सब कुछ सही चल रहा था, तब तो वो दूसरे के पास नहीं गए ना, तो आप उनको चीटर नहीं बोल सकते। जब डिप्रेशन फेस चल रहा था, उनको लग रहा था कि वो मर ही जाएगा, खुद को खत्म कर देगा, तब वो गया किसी के पास मेंटल पीस को ठीक करने, तो वो चीटर नहीं हुआ भाई। और योगेश खुद आकांक्षा के पास गया सब कुछ शेयर करने, आकांक्षा ने खुद बोला कि वो योगेश से लेजे दूर 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 भागती थी, ठीक है। अगर आज मैं मेरा इंसिडेंट बोलूँगी तो आपको मतलब आप समझ जाओगे मेरे साथ क्या क्या हुआ। देखो चलो आज मैं मेरा स्टोरी बताती हूँ, मेरे साथ क्या क्या चीज़ हुआ, उसके बाद आप ये रियलाइज़ करोगे कि आप योगेश को और आकांक्षा को चीटर क्यों नहीं बोला सकती। देखो मैं जो रिलेशनशिप में था ऑलमोस्ट 3 साल तक, ठीक है, उसको मैं बहुत सारे एफर्ट्स दिया। एफर्ट्स ना हर वक्त गिफ्ट देने से नहीं होता है, ठीक है, पैम्पर करने से भी होता है, प्रिंस ट्रीटमेंट देने से भी होता है। प्रिंस ट्रीटमेंट तुम किसी को दे रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर वक्त इनको गिफ्ट दे रहे हो। जब मेरा रिलेशनशिप फेस चल रहा था, तब मैं पहला स्टूडेंट था, उसके बाद मेरा जॉब लगी, तो मैं बोले मेरा जो बंदा था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है, ठीक है, चीटिंग की है मेरे साथ, तो उन्होंने चीट किया और वो मेरे को पता भी चल गया, प्रूफ भी मिल गया मेरे को। फर्स्ट वाला चीटिंग उन्होंने जो किया वो था कि वो एक लड़के के साथ गया, गंगा आरती देखने के लिए गया था 6 बजे तक का। और मैंने जब उनको पूछा कि तुम गए थे, क्योंकि देखो मैंने पूछा, तब वो मेरे को ये बोला था कि नहीं मैं बस उनको छोड़ने गया था, अंधेरा हो गया था 6 बजे, वो अकेला लड़का था इसलिए उनको छोड़ने गया था। तुम किसी लड़के को बस छोड़ने जा रहे हो, गंगा आरती देखने के लिए बस छोड़ने जा रहे हो, और तुम बोल रहे हो मुँह पे कि वो एक अकेला लड़की है, अंधेरा हो गया, तुम उनको छोड़ के आ जाओगे वापस घर, छोड़ नहीं दोगे, तुम मेरे को सिखा रहे हो ये चीज़, ठीक है। और तुम बस उनको छोड़ने गए थे, और वो लड़की क्या कर रहा था, वो लड़की स्टेटस पे पोस्ट किया, मतलब फेसबुक पे फीड पे पोस्ट किया एक ग्रेट टाइम स्पेंड पे, उसके बाद मेरा बंदा का नाम, अच्छा कौन भाई गंगा आरती देखने जाता है और कैप्शन ये वाला डालता है एक ग्रेट टाइम स्पेंड विथ, उसके बाद किसी का नाम। तुम अगर कुछ जगह पे चिल करने जा रहे हो, फन करने जा रहे हो, तो तुम लिख सकते हो ग्रेट टाइम स्पेंड। भगवान के पास तुम गए थे ना आरती देखने, तो कुछ ऐसा वाला कैप्शन दो, आरती वाला कैप्शन दो, या कुछ भी दो कि हम लोग आज गए थे आरती देखने, ठीक है। और तुम उसको ऐसे लिख रहे हो कि तुमने बहुत मजा किया, मजे किए, ठीक है। और मैं बस मेरा पॉइंट रख रही हूँ, तुम जा रहे हो तुम जा सकते हो, तुम बस कैप्शन को ठीक से लिखो, ये कैप्शन को पढ़ के किसी को ये लगे कि तुम भगवान के पास गए थे, किसी को ये नहीं लगे कि तुम कोई कैफे में गए थे चिल करने, फन करने, ठीक है। तुम भगवान के पास भी अगर जाते हो, तुम ये कैप्शन लिख सकते हो कि ये ग्रेट टाइम स्पेंड विथ। पर तुम एक लड़के के साथ तुम कैप्शन ले रहे हो, तुम उनके साथ ग्रेट टाइम स्पेंड किए, वाओ। और उस बंदा का बाहर बंदी है, फिर भी तुम उनके साथ जा रहे हो, और बंदा एक्सक्यूज दे रहा है वो अकेला लड़के तुमको छोड़ने गया था। अगर देखो मुझे कैप्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैप्शन चलो मैं मान लिया तुम भगवान के पास भी गए थे, फिर भी तुम्हारा कैप्शन था ग्रेट टाइम स्पेंड विथ। फिर मैं बना मैं वो सब छोटी, तुमने मेरे को बोला कि तुम गए हो बस उनको छोड़ने के लिए, तो अगर तुम किसी को छोड़ने जाते हो तो कैप्शन क्या ये होता है ग्रेट टाइम स्पेंड विद, और उस जगह का बहुत सारा फोटोज वगैरह। तो मेरे को हिंट हुआ, तुमने बोला कि तुम बस छोड़ने गए थे, और मेरे देखो मेरे पास प्रूफ आ गया क्योंकि वो लड़की तो पोस्ट कर दिया। दोनों में से एक तो गलती कर ही देगा, जब जब तुम्हारा बंदा या तुम्हारा बंदी किसी और के साथ तुमको चीट कर रहा है, तो उन दोनों में से कोई ना कोई गलती कर ही देगा। तो मेरा बंदा तो गलती नहीं किया, मेरा बंदा तो नॉर्मली मेरे को कुछ ऐसा बोल दिया कि मैं बस उनको छोड़ने गई थी, ठीक है। और वो छोड़ने गई थी, वो मेरे को तब नहीं बोला, बहुत दिन बाद बोला मैं बस छोड़ने गई थी। उस दिन जब वो लौट के आया तब वो क्या बोला, तब वो बोला मम्मी को लेकर गई थी। इतना झूठ, मम्मी को लेकर गई थी, मेरे स्कूल में मेरा मम्मी था, ठीक है। ये मेरे को सच का पता चला जब वो लड़की बहुत दिन बाद जाके उसको पोस्ट किया कि एक ग्रेट टाइम स्पेंड हुई, तब मैंने डेट देखा, ठीक है। जब मैं डेट देखा तब मेरे को समझ में आ गया भाई, मैं ना उस दिन का पोस्ट में नहीं देखी थी, जिस दिन वो लोग गए थे उस दिन का पोस्ट नहीं देखी थी, बहुत दिन बाद मैं उस दिन का पोस्ट देखी थी, और उनका पोस्ट में जो टैग टैग होता है ना, टैग पे जाके मैं देखी उस डेट का टैग था। तब मेरे को समझ में आया मैंने इतने दिन मैच दिया थी, क्योंकि मैंने नहीं देखी कि वो वाला टैग, उस डेट का टैग। तब मैंने उनके साथ झगड़ा किया, तुमने तो बोला था कि तुम मम्मी के साथ गए थे, फिर ये क्या है, ये क्या चीज़ है, तुम एक लड़की के साथ गए हो, तुम बोल रहे हो मम्मी के साथ तुम गए हो, इतना झूठ। ये था इंसिडेंट नंबर 1। इंसिडेंट नंबर 2 उन्होंने क्या किया, इको पार्क में एक लड़की के साथ मिलने के लिए चला गया, ठीक है, और मुझे बोल रहा था रास्ते पे हम लोग का ऐसा दिख गई वो मेरे को। भाई झूठ बोला बंद करो, तुम खुद प्लानिंग प्लॉटिंग करके उसके साथ मिलने गई थी एक दूसरा लड़की के साथ, वो वाला पहला वाला लड़की बोला था, दूसरा वाला तुम और एक लड़की के साथ मिलने गई थी। तो तुम सही सही बात बोलना सीखो पहले, ये जो झूठ का जो रायता तुम फैला रखा है ना, मेरे को पता चल जाता है। ऐसा नहीं हुआ कि तुम इको पार्क गए और वो तुम्हें बस दिख गई, ऐसा नहीं है, तुम उनके साथ मिलने के लिए खुद गई हो भाई, तो झूठ मत बोलो। तुम मम्मी के साथ तुम्हारा मम्मी के सामने तुमने क्या बोला कि हमारा प्लान था मिल लूँगी, ये हमारा प्लान था कि हम लोग मिलेंगे, और मेरे सामने क्या बोला, रास्ते पे हमारा ऐसा हो गया, रास्ते पे दिख गई वो मेरे को। तो भाई दो में सेंस नहीं बनता। ये रहा तुम्हारा दो नंबर वाला चीटिंग। तीसरा वाला चीटिंग, तुम एक तुम्हारी दोस्त को, एक और लड़की को तुम मैसेज करके बोल रहे हो कि वो तुमको बोल रहा था कॉफी डेट पर जाने के लिए, तुमने हाँ बोल दिया, और बोल दिया मेरा गर्लफ्रेंड चिल है मैं जा सकती हूँ, वो कुछ माइंड नहीं करेगा, तुमको पता चल मैं माइंड करूँगी, फिर भी तुमने ये चीज़ किया। जब एक संडे को हम लोग मिले थे, कौन सी संडे को मेरे को याद नहीं, डेट भी याद नहीं, एक संडे को हम लोग मिले थे संडे में, तब मैंने तुम्हारे फोन पे चैट को देख लिया, और जब अगला संडे हम लोग मिले तब वो चैट वाला वो सब चैट गायब था, जिसमें तुम मिलने के बाद बात कर रहे थे, वो चैट गायब था। मैं तुमको पूछा ये चैट तुमने डिलीट क्यों किया, तुमने बोला ऐसे ही, मतलब क्या बात है, तुम मिल लिया उनके साथ, मुझे पता है, क्योंकि मैं तुमको ट्रस्ट तो नहीं करती थी उस टाइम। एक चीज़ देखो, अगर कुछ नहीं था तुम्हारे बीच, कोई डेट वेट तुमने नहीं किए हो, डेट पे तुम नहीं गए हो एक दूसरे लड़की के साथ, तो तुमको चैट डिलीट करने का जरूरत है क्यों पड़ा। और मैं तुमको ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मुझे लगता है तुमने इसलिए चैट डिलीट किया क्योंकि तुम डेट पे गए थे,
ठीक है, इसलिए तुमने चैट डिलीट किया, नहीं तो तुम्हारा चैट डिलीट करने का कोई मकसद नहीं बनता। वो तो तुमने किया, तब भी मैं उस लड़के के साथ रह रही थी। कुछ नहीं मैंने बोला, मैं बस रोती थी, डिप्रेस रहती थी, मेरा पैनिक होता था, फिर भी मैं उसके साथ रह रही थी, मेरा बहुत स्ट्रेस होता था, फिर भी मैं रह रही थी। ठीक है, और एक बात तो झगड़े में तुमने बोल दिया, तुम घर वालों को बोलता हमारे बीच में अब से कुछ नहीं है। इसके बाद भी मैंने रोई, फिर भी मैं तुमको कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो तो झगड़ा में होते हैं, उसको मैंने कंसिडर कर दिया कि एज अ, और उस टाइम हमारा कोई झगड़ा भी नहीं होता, तो मैं अचानक से ये बोल दी थी। फिर मैं कंसिडर किया कि अगर शायद ऐसा हो सकता है तुम्हारा गुस्सा हुआ, इसलिए तुमने ऐसा बोला, मैंने कंसिडर कर दिया, वो सब मैं छोड़ती हूँ। उसके बाद तुम बहुत बार मेरे को डिसरेस्पेक्ट भी किए हो, मेरा गीत को तुमने फेंक दिया, और फेंक तो दिया, और तुम मेरे गीत को ऐसा बोल रहे थे कि वो कुत्ता के खा जाएगा, ठीक है, गाय को दे दूँगी, और क्या क्या बोला मैं नहीं बोल सकती। तुम बोला गोट जो होता है ना, छागोल जो बांग्ला में हम लोग बोलते हैं, भैंस, भैंस आके खा लेगा, फेंक दूँगी तेरा गिफ्ट, वैसा वैसा। फिर भी मैंने कहा हाँ, मैं जब उस गिफ्ट को दी थी, मेरे को मालूम है, तब मैं स्टूडेंट थी, मैं जॉब नहीं करती थी, तब जाके मैं उस गिफ्ट को तुमको दी थी, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ चॉकलेट और एक रोज़ मैंने दी थी, मेरे को याद है, और तुम उसको फेंक दिया था क्योंकि मैंने 5 टाइप्स ऑफ चॉकलेट दी थी, और तुम चाह रहे थे मैं तुमको बस नाटी सी दूँ, 5 टाइप का चॉकलेट थी, इसलिए तुमने फेंक दिया। और एक बार मैं रोज़ गिफ्ट की थी, ठीक है, रोज़ का प्राइस था 89, क्योंकि रोज़ ना बुके में जो होता है ना, ऐसे ऐसे एक कागज़ होता है उसमें, मतलब पीछे कागज़ होता है और पीछे कुछ होता है, उसके अंदर वो फूल होता है, वैसे वाला मैं एक ही दी थी, ब्लैक वाला, ठीक है, कागज़ ब्लैक था और उसके अंदर वो रोज़ था बहुत लंबा वाला, और एक वो था, वैसे मैंने दी थी। फिर जब वो डिलीवर हुआ, ऑर्डर की थी, जब वो डिलीवर हुआ तो वो बहुत ठंडा था, तो मुझे लगा अगर नॉर्मल टेम्परेचर में रखूँगी तो शायद रोज़ ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैं डीप फ्रीज में रख दिया। तो इसलिए उस रोज़ का जो कागज़ था उसमें थोड़ा थोड़ा बर्फ़ ऐसा लग गया था, ठीक है, और तुमको लगा कि मैं बहुत पुराना वाला रोज़ तुमको दे रही हूँ, जो नष्ट हो गया, जो ख़राब हो गया, वो वाला रोज़ तुमको दिया, जो कि मैंने नहीं दिया था, जो बिल्कुल मैं अभी अभी खरीद के ही तुमको दे रही थी। तुमको वो चीज़ नहीं समझ में आया, और वो मैं तुमको रोज़ क्यों दिया था, क्योंकि उस दिन हमारा सेकंड एनिवर्सरी था इसलिए, और मैंने वो रोज़ दिया था क्योंकि 2 साल हम लोग बिता चुके हैं, उस दिन था स्पेशल डे, तो मैंने दिया। इन सब चीज़ों के बाद भी, इतना डिसरेस्पेक्ट मिलने के बाद भी मैं रह रही थी तुम्हारे साथ, तब जाके जब मेरे को बिल्कुल नहीं रहना था, बिल्कुल जब नहीं रहना था, तब मैं बस तुमको छोड़ने वाली थी, तब तुमने क्या कि मेरे को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, मेडिसिन को दिखा के, नींद की दवाई दिखा के ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। पर तुम किसको ब्लैकमेल कर रही है, ये तुमको समझना चाहिए कि मैं एक नर्स हूँ, मैं मेडिसिन से तो मेडिसिन तुम दिखा के ब्लैकमेल करोगे मेडिकेशन को लेकर, वो तो मैं ब्लैकमेल नहीं होंगी, क्योंकि भाई मेरे को मेडिकेशन पता है, तुमने जो मेडिकेशन मेरे को दिखाया था और जो दिखा दिखा तुमने ब्लैकमेल करा था, वो मेडिकेशन अगर तुम खा भी लेते तो भी तुम नहीं मरते, जो कि तुम मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था कि तू वो मेडिकेशन खा लेकर मर जाएगा, जो कि तुम नहीं मरती, ठीक है, क्योंकि वो मेडिकेशन खा के कोई मरता नहीं है, वो बस सिंपल एक नींद का गोली है जो एक पेशेंट को कई घंटे के लिए सुला देता है, जिसको एकदम नींद नहीं आता है, ठीक है, वैसा वाला मेडिसिन है। फिर मेरा दिमाग का मतलब खून खोल गया, तो मैंने बोला वो वाला मेडिसिन मत खा, तो ये वाला खा, इसका पावर भी ज़्यादा है, ये अगर तू खाएगा तो जल्दी तू टपक जाएगा, तो तू ये खा, ठीक है, मैंने वो बोल दिया। और उसके बाद जाके तूने क्या किया, उसके बाद जाके अगले दिन तूने तेरा मुँह को ऐसा किया, ऐसा करके मेरे को वीडियो कॉल किया और मेरे को बोला, तू मेरे को बोल रही थी कि मैं वो मेडिसिन बहुत खा लिया इसलिए मेरा मुँह ऐसा हो गया। अबे यार कुछ तो शर्म कर लो, अगर तुम वो मेडिसिन खाते तो मुँह में कुछ नहीं होता, तुम जो मुँह को ऐसा कर रही थी और ऐसा करके बात कर रही थी, मेरे को समझ में आ गया तू नाटक कर रहा है भाई। अगर तू तो एक बड़ा सा एक्टर बन सकता था भाई, क्यों नहीं बना मेरे को नहीं पता। अगर तू एक्टर की लाइन में जाता ना तो तेरा इनकम बहुत हाई होता, क्योंकि तू एक सच्चा वाला एक्टर है, क्या एक्टिंग करता है भाई, मेरे को भी नहीं आता वैसा एक्टिंग। छोड़ो, तुमने जब एकदम बिलो द बेल्ट जाके मेरे को ब्लैकमेल किया, उसके बाद मेरे को फाइनली छोड़ दिया। अब भाई तुम लोग ऐसा सोचो कि वो इंसान मेरे को इतना डिसरेस्पेक्ट किया, इतना गलत गलत चीज़ें किया मेरे साथ, मेरे को 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार चीट किया, फिर भी मैं दूसरों के पास नहीं गई। और उनका जो दोस्त था ना, क्या एक दोस्त था, वो मजाक मजाक में रेवांदा को बोल रहा था भाई मेरे को लड़की ढूंढ कर दे, मैं तो सिंगल हूँ। फिर वो बोला मैं कहाँ से लाऊंगी, ठीक है, मेरे को पता तो ऐसे ही बोला था। तब उनका दोस्त जाकर बोला तू ही तो ला के देगा, तेरे पास ही तो लड़की होता है। तो भाई तूने मेरे साथ इतना बार चीट किया, उसके बाद मेरा गिफ्ट को डिसरेस्पेक्ट किया, मिट्टी में फेंक दिया, और तू बोल रहा था कि वो गधा के खा जाएगा, छागल आके खा जाएगा, कुत्ता को दे दूंगी, वो ही इसी चॉकलेट को खा पाएगा, जो कि मैंने तुमको बहुत अच्छा चॉकलेट दिया था, डेयरी मिल्क दिया था, पार्क दिया था, मंच दिया था, ऐसे करके 5 चॉकलेट दिया था, तुमने उसका भी डिसरेस्पेक्ट किया। फिर भी मैंने तुम्हारे साथ रह रही थी सब कुछ रहकर, तो जब एकदम नहीं हुआ तुमने ब्लैकमेल कर दिया, तब और मैं नहीं सहन पाई, तब मैं छोड़ दिया। देखो अब योगेश का बात मैं बोलती हूँ, योगेश ने क्या किया, जब उनके साथ को डिप्रेशन लगा था तो उनके पास गया, मेरा भी डिप्रेशन फेस आ रहा था, मेरे को भी डिप्रेशन लगा था, फिर भी मैं दूसरे के पास नहीं गई, मैं तब पहला वाला रिलेशन टूट होता है, मुझे लगता था उसके साथ ही रहना है, जो भी हो जाए, ठीक कर लो डिप्रेशन हो रहा है, उनको जाके बोलूँगी कुछ तो होगा, सही हो जाएगा, कुछ सही नहीं हो रहा था, फिर भी मैं रह रही थी, तो मेरे को इग्नोर नहीं करता था, फिर भी मैं रह रही थी उनके साथ। आप सोचो इतना डिप्रेस था, इतना मैं मतलब स्ट्रेस हो रहा था मेरे को, इतना महंगा लग रहा था, फिर भी मैं उनके साथ रह रही थी, और उसको उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं रह रही थी। उनका दोस्त भी यही उनको बोला कि तू तो मेरे को लड़की ढूंढ के देता, तेरे पास ही तो लड़की का दुकान है, मतलब आप समझो वो कैसा लगा। उन लोगों ने मेरे को वार्न करने का भी कोशिश किया, फिर जाके मैं समझ गया, उन लोगों ने मेरे दिमाग में ऐसा चीज़ें डाल दी जो कि मेरे को समझ आ रहा है। सबको ऐसा लगेगा भाई वो तुम्हारे दिमाग में तो गलत चीज़ें भी डाल सकती है, तुमको कैसे लगा कि वो जो बोल रहे हैं दोस्त लोग वो सही है, क्योंकि उनका प्रूफ भी मेरे को मिल गया, इसलिए दोस्त लोग सही है मुझे पता है। फिर भी मैं छोड़ नहीं पा रही थी, फिर जब मैं छोड़ पाई तब अब ठीक हूँ। उस दिन भी मैंने सह दिया, जब उन्होंने ऐसा बोला तेरे पास तो लड़की का दुकान, फिर भी मैं सह दिया। आप ही देख सकते हैं कि अगर उनका फॉलोअर्स बस 400 ही है तो उनका फॉलोइंग में 4000 रहेगा, और 4000 में 3090 लड़की फॉलोअर्स होगा, लड़की फॉलोइंग होगा, लड़का सिर्फ 10 होगा। लड़का उनका अकाउंट में है ही नहीं, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, बहुत कम है, लड़की ज़्यादा है। सबको कमेंट करता था प्रीटी स्वीट क्यूट गॉर्जियस। और जो चीज़ मैंने बोला ना, जिसके साथ कॉफी डेट का प्लान चल रहा था, उस लड़की को मैं एकदम पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत रिवीलिंग ड्रेस पहनती थी, बहुत मतलब अब रिवीलिंग पहनो, पर दिखना भी तो, अगर सही लग रहे हो रिवीलिंग पहन के, आप सुंदर लग रहे हो तो अच्छा, अब सुंदर नहीं लग रहे फिर भी आप रिवीलिंग पहन लो, फिर भी चलो। सब लोग उस लड़की का बहुत सारा फॉलोअर्स भी है, जो रिवीलिंग करता है, जो दिखाता है उनका फॉलोअर्स होता है, हम लोग का फॉलोअर्स नहीं होता है, सच्ची बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ना, हाँ वो हमारा गलती है कि हम इतना खुल नहीं पाते समाज के सामने, इतना दिखा नहीं पाते, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ रिवीलिंग कपड़े पहनने में, ठीक है।
उन लोग कंफर्टेबल है, उन्हें घर से तो वो पहनते, कोई बात नहीं, मैं उनको गलत नहीं बोल रही कि रिवीलिंग कपड़ा पहनना गलत है, सही है, वो पहनती ठीक है, उन्हें घर से वो पहन रही है, फिर भी एक का बंदा है, तुम सभी बंदा को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये तो गलत बात है भाई। हाँ तुम्हारा भी गलती नहीं है, तुम्हारी तरफ पिक्चर पोस्ट कर, मेरा बंदा अट्रैक्ट हो रहा है, ये मेरा गलती है, और मेरा बंदा का गलती है, तुमको मैं क्या ही बोलूँ। फिर मेरा बंदा तुमको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मैंने तो बोला भाई तुमने इस पिक्चर पे क्यों लाइक किया, बहुत रिवीलिंग है, मतलब सही नहीं लग रहा, तो उन्होंने क्या बोला, वो पूरा दिखा भी नहीं रहा, हाफ दिखा रहा है। मतलब मेरा बंदा ऐसे बोला कि उनको मजा आ रहा है देख के, भाई ऐसा बंदे के साथ मैं रह रही थी कि जो जिसका दूसरों का रिवीलिंग प्रेस देखकर मजा आता था, उसके साथ मैं रह रही थी, फिर भी मैं रह लिया, उसने बहुत रोआ, फिर भी मैं रहा उसके साथ। एक दिन मैं बहुत रो रही थी, ठीक है, बहुत रोई, फिर भी मैं उसके साथ रही, एक दिन मैं बहुत रो रही थी, वो मेरे को चुप कराने के बगैर उसको वीडियो बनाया और फिर मेरे ही व्हाट्सएप में सेंड करके बोला देख तू कैसा फानी लग रही है, चुप नहीं करा मेरे को कि रो रही हूँ मैं तेरी वजह से रोया क्योंकि तूने मेरे साथ गलत किया। उनका समझ में नहीं आ रहा, वो मेरे को फसाद बना रहा है, ऐसा इंसान के साथ मैं रही। अब मैं गुरु या योगेश के बारे में बोल रही हूँ, अगर योगेश रिलेशनशिप में रहकर उनको डिप्रेसिव लग रहा था तो वो उनको ये भी लग रहा था कि आकांक्षा के साथ वो गलत किया, इसलिए वो आकांक्षा के पास गया, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप उनको गलत नैरेटिव से सजा रहे हो तो वो आपका माइंड सेट है, मेरा माइंड ऐसा है कि अगर तुम एक पर्सन से डिप्रेस हो रहे हो तो तुम दूसरों के पास जा सकते हो, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप सही चल रहा है तो तुम किसी के पास नहीं जा सकते, वो गलत है। हमारे बीच में जो भी हुआ, मेरा बात मैं बोल रही होगी, मैं अगर मेरे को मन करता तो मैं जा सकती थी दूसरों के पास, फिर भी मैं नहीं गई। वो इतना डिसरेस्पेक्टफुल था, इतना मेरे को हैरेस किया, सब कुछ करने के बाद भी, मतलब इतना गलत किया मेरे साथ, इतना चीट किया, फिर भी मैं दूसरों के पास नहीं गई। ये मेरे बहुत गच्छ है कि मैं उनको सही इतने दिन तक सह रही मैं उनको, ये मेरा अंदर का गच्छ है, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं बंगाली लैंग्वेज में बोलती, मेरा लैंग्वेज तो बंगाली, मदर टंग मेरा बंगाली है, ये चीज़ मैं बंगाली लैंग्वेज में बोलती तो सुनने में बहुत गलत लगती, जो कि मैं, हाँ, और मैं हिंदी में बोलूँगी तो सब लोग सुनेगा, ऐसा अगर बंगाली में बोलती ना, हमारा खुद का जब लैंग्वेज में तुम बोलते हो, देखो मेरा लैंग्वेज हिंदी नहीं है इसलिए, मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है इसलिए मैं अगर हिंदी में कुछ बोलूँगी तो वो बंगाली लोगों के मन में ना थोड़ा गलत नहीं लगेगा। मेरा लैंग्वेज नहीं है, अगर तुम अगर गाली दे रहे हो सपोज, तो तुम्हारा लैंग्वेज में अगर गाली दोगे तो वो सबको गलत ही लगेगा। अगर तुम दूसरे लैंग्वेज में गाली दोगे तो उनको लगेगा कूल है, ये तो कूल चीज़ है, ऐसा लगता है। इसलिए मैं हिंदी लैंग्वेज में पूरा वीडियो बनाती हूँ, जिसे हमारा बंगाली कम्युनिटी में लोगों को गलत ना लगे, क्योंकि एक गाली देखो तुमको नहीं पता, पर जो जानता है वो जानता है। हम लोग बाल, ये जो गाड़ी करते हैं हिंदी में ना, बाल मतलब हमारा हेयर होता है, और बंगाली में बालों के बाल मतलब क्या होता है, गाड़ी होता है। तो भाई देखो ऐसे फ़र्क है कि तुम हिंदी में बोल रहे हो कि बंगाली में बोल रहे हो, इसमें फ़र्क होता है भाई। तो योगेश का मैं बोल रही हूँ, वो चीटर, उनको नहीं कहला सकते आप। इवन तो आपके पास ये भी प्रूफ है कि कंधों पे सर रखा था, वो वाला वीडियो बहुत वायरल गया जिसमें कंधों पे सर रखा हुआ वीडियो हमने भी देखा, मैंने भी देखा, सबने देखा, ठीक है। जो डिनाई कर रहे थे कंधों पे सर नहीं रखा, घुटनों पे रखा था, ठीक है, शायद घुटनों पे ही रखा था, घुटनों में ही रखा था, ठीक है। फिर भी वीडियो वायरल हुआ जिसमें कंधों पे सर रखा हुआ दिख रहा था। तो मतलब वो वीडियो मेरे को बाद में लगा सही है, आजकल तो यार जैसे बहुत कुछ बनता है, फिर भी मेरे को वो वीडियो यार नहीं लगा, क्योंकि उसके बाद में सुजान और रोहित का जो दोस्त वो था, तो इसलिए मेरे को वो वीडियो सही लगा, असली वाला वीडियो लगा। अगर वो कंधों पे भी सर रखा है तो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो डिप्रेस फील कर रहा था रिलेशनशिप में, तो कंधों पे सर रख सकता है। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप सोच लो। इसके बाद में भी आपका उनका अगर चीटर बुलाना है तो बुला सकते हो, मैं तो नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि मुझे वो चीज़ सही लगा। गुरु के साथ उनका सही नहीं चल रहा था, जो लोग क्लेम कर रहे हो ना कि गुरु के साथ रहकर वो उसके कंधों पे जाके सर रख दिया, तो वो क्लेम आप ठीक नहीं कर रहे, तब उनका गुरु के साथ अच्छा नहीं चल रहा, तब जाके ऐसा सीन हुआ। अगर तब गुरु के साथ बहुत अच्छा चल रहा होता, स्मूथ रिलेशनशिप होता, तब जाकर अगर योगेश ने ऐसा चीज़ें करी होती तो वो गलत है। योगेश ने खुद क्लेम किया तब उनका अच्छा नहीं चल रहा था, तो आप किसी को जज नहीं कर सकते। बाकी मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही बोलूँगी। मेरा लाइफ में जो रिलेशनशिप को लेकर जो बसर हो गया वो तो बसर हो गया, आपकी लाइफ में ऐसा ना हो, दुआ करती हूँ भाई। जो चीज़ करे उसको बस छोड़ दो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ मेरी लाइफ में जो मैं बोल नहीं सकती हूँ, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आके खुल्लम खुल्ला मैं बोल नहीं सकती, इससे मेरा ही बदनामी होगा, मैं बोल नहीं सकती हूँ ऐसे ही।